भारत और नेपाल के बीच दोस्ती की नई इबारत की शुरुआत हुई है। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद फिर से रेल सेवा की बहाली हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के ने शनिवार को दिल्ली में इस बात का निर्णय लिया कि दोनों देशों के बीच में जयनगर और नेपाल के कुर्था तक ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। दोनों नेताओं ने बिजली ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन किया। साथ ही साथ नेपाल में भारत के रुपे भुगतान कार्ड को भी शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के ने रेलवे लाइन और ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच सभ्यता संस्कृति प्राचीन काल से ही आपस में जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री देउबा ने भारत को स्वाभाविक मित्र कहा। देउबा ने कहा कि भारतीय नव वर्ष व नवरात्र के पवित्र अवसर पर बतौर प्रधानमंत्री मैं भारत को बधाई देता हूं। उम्मीद यह है कि यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार सदियों पुरानी विश्वास के रिश्ते को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। हमारा साझा विजन दस्तावेज सहयोग का नया रोड मैप होगा। उन्होंने कहा कि नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हिस्सा बनने से क्षेत्र में स्वच्छ व अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। भारत की अगुवाई में बने अंतर्राष्ट्रीय और ऊर्जा अलायंस में नेपाल की सहभागिता सुनिश्चित हुई। दूसरा, रेलवे के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने पर समझौता हुआ। नेपाल तेल निगम को देंगे तकनीकी सहयोग, अर्थात भारत नेपाल तेल निगम को तकनीकी सहयोग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा। तीसरा, नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्ति में भी वृद्धि की जाएगी। पनबिजली परियोजनाओं के तहत पंचेश्वर परियोजना को और अधिक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री देउबा के बीच लिपू लेख विवाद पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण ढंग से समझौते का निर्णय लिया है। नेपाल भारत के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मोर्चों पर रिश्ते को और अधिक प्रगाढ़ बनाना चाहता है। नेपाल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को जल्द निर्माण किया जाएगा। रासायनिक खाद की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुख दुख में नेपाल सदियों से भारत का साथी रहा है। रिश्तों की मिसाल भारत और नेपाल ने सदैव ही कायम की है। दोनों देश प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के सहयोगी और मित्र भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देउबा ने कहा कि दोनों देश पक्षों के बीच बातचीत से सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। द्विपक्षीय तंत्र के जरिए विभिन्न समस्याओं के समाधान का निर्णय लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने चर्चा की है कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमाओं का अवांछित तत्वों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमने अपने रक्षा और सुरक्षा अथॉरिटीज़ के बीच सहयोग को प्रगाढ़ करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आज हुई वार्ता भारत और नेपाल संबंधों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्राप्त की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
वहीं नेपाली प्रधानमंत्री ने कोरोना में मिली सहायता के लिए भारत को धन्यवाद कहा। देवबा ने दोनों देशों के बीच नए एयर रूट शुरू करने, 1.5 लाख टन रासायनिक खाद की आपूर्ति करने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत के